अगर आप सैलरीड हो तो शायद आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, रेंट देने से अच्छा है ईएमआई दो, एटलीस्ट घर तो अपना होगा। ये लाइन इतनी लॉजिकल लगती है कि ऑलमोस्ट सब लोग बिना सोचे मान लेते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, इसी सोच की वजह से बहुत सारे सैलरीड लोग फाइनेंशियली स्टक रह जाते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि घर लेना गलत है, क्वेश्चन ये है कि लोग घर कब और किस रीजन से ले रहे हैं, और यही मिडिल क्लास इमोशनली गलती करता है। रिलेटेबल इंडियन एग्जाम्पल, चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। रोहित की सैलरी है 60,000 रुपीज पर मंथ। वो अभी 12,000 रुपीज रेंट देता है। उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स बोलते हैं, कितना रेंट देगा, ईएमआई भर, अपना घर ले। रोहित एक 50 लाख रुपीस का फ्लैट देख लेता है। डाउन पेमेंट रुपीज 8 लाख, ऑलमोस्ट सारी सेविंग्स खत्म। लोन रुपीज 42 लाख, ईएमआई 20 ईयर्स, अराउंड 35,000 रुपीज पर मंथ। अब देखिए चेंज क्या हुआ। रेंट रुपीज 12,000, ईएमआई रुपीज 35,000, डिफरेंस रुपीज 23,000 एक्स्ट्रा हर मंथ। मतलब रोहित की सैलरी का आधा सिर्फ घर में चला गया। और ये सिर्फ ईएमआई है, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर अलग। अब सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो, इन्वेस्टमेंट्स बंद, इमरजेंसी फंड नहीं। टेक्निकली रोहित घर का ओनर बन गया, बट फाइनेंशियली वो ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गया। हिडन सिस्टम या मिस्टेक। मिडिल क्लास एक अजम्पशन करता है, रेंट पैसा वेस्ट है, ईएमआई इन्वेस्टमेंट है। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। ईएमआई का मेजर पार्ट पहले 8-10 साल इंटरेस्ट होता है। मतलब आप बैंक को पैसा दे रहे हो, एसेट बिल्ड स्लो हो रहा है। दूसरी चीज, जब आप हाई ईएमआई लेते हो, आपकी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। सैलरी इंक्रीज हो या जॉब चेंज का अपॉर्चुनिटी हो, आप रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ईएमआई फिक्स है। इसका मतलब घर आपको सिक्योर नहीं करता, कभी कभी घर आपको फाइनेंशियली लॉक कर देता है। नंबर्स एंड सिंपल मैथ। सेम रोहित अगर रेंट पर रहता, रेंट 12,000 रुपए, बाकी 23,000 रुपए डिफरेंस इन्वेस्ट करता म्यूचुअल फंड या इंडेक्स। अगर 23,000 रुपए पर मंथ 12% रिटर्न पर इन्वेस्ट करें तो 20 साल में अप्रॉक्स 2.3 करोड़ रुपीस के आसपास बन सकता है। और फ्लैट की वैल्यू, 50 लाख का फ्लैट अगर 20 साल में डबल भी हो गया तो 1 करोड़ रुपए। मतलब नेट डिफरेंस ह्यूज हो सकता है। पॉइंट ये नहीं है कि रेंट ऑलवेज बेटर है, पॉइंट ये है कि डिसीजन इमोशनल नहीं, मैथमेटिकल होना चाहिए। साइकोलॉजिकल रीजन, तो फिर लोग फिर भी घर जल्दी क्यों लेते हैं? 3 साइकोलॉजिकल रीजंस। सिक्योरिटी इल्यूजन, लोग सोचते हैं ओन हाउस इक्वल टू लाइफ सिक्योर। रियलिटी, सिक्योरिटी सेविंग से आती है, ईएमआई से नहीं। सोसाइटी प्रेशर, अभी तक घर नहीं लिया, ये क्वेश्चन मिडिल क्लास को पुश करता है। स्टेटस अपग्रेड, अपना घर एक इमोशनल माइलस्टोन है, लोग फाइनेंशियल रेडीनेस के बिना भी ये माइलस्टोन चेज करते हैं। यानी डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन और कंपैरिजन से हो रहा होता है। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, जब सैलरी का मेजर पार्ट ईएमआई में चला जाता है, इन्वेस्टमेंट्स डिले हो जाते हैं, वेल्थ कंपाउंडिंग लेट स्टार्ट होती है, करियर रिस्क लेना मुश्किल हो जाता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता, इमरजेंसी में लोन लेना पड़ता है। स्लोली पर्सन स्टेबल दिखता है बट एक्चुअली फाइनेंशियली स्टक होता है। पर्सपेक्टिव शिफ्ट, स्मार्ट लोग क्या करते हैं? स्मार्ट सैलरीड लोग घर लेने से पहले ये सोचते हैं, क्या मेरी ईएमआई मेरी सैलरी का 25-30% से कम है? क्या मेरे पास इमरजेंसी फंड है? क्या मैं इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर पाऊंगा? क्या मैं फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर रहा हूं? वो घर को इमोशनल डिसीजन नहीं, फाइनेंशियल टाइमिंग डिसीजन मानते हैं। कभी कभी 5 साल रेंट पर रहना लॉन्ग टर्म में बेटर वेल्थ क्रिएट करता है। घर लेना गलत नहीं है, लेकिन जल्दी लेना सिर्फ इसलिए कि रेंट वेस्ट लगता है, ये फाइनेंशियल मिस्टेक हो सकती है। मिडिल क्लास का बिगेस्ट इमोशनल ट्रैप यही है, ओनरशिप को वेल्थ समझना। वेल्थ फ्लेक्सिबिलिटी से बनती है, ओनरशिप से नहीं। अगर आप ये डिफरेंस समझ गए तो आप ऑलरेडी स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने वाले ग्रुप में हो। अगर आपको ऐसे काम, लॉजिकल फाइनेंस ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।